हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिमन्यु वीएनएस और आज के इस ट्यूटोरियल में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है एसक्यूएल कमांड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कोई एप्लीकेशन या ऐप को डिज़ाइन करने जाते हैं तो वहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोजते हैं जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करा के और सेफ रख सकें। तो डेटाबेस को स्टोर कराने के लिए मार्केट में कई टाइप्स के डेटाबेस अवेलेबल हैं, जैसे कि ओरेकल्स, MySQL, MyAccess एंड द पोस्टेज डीबी एंड मैंगो डीबी। ठीक है, ये हमारे डेटाबेस होते हैं जहाँ पे हम अपने डेटा एप्लीकेशन के डेटाबेस को स्टोर करा के रख सकते हैं। तो डेटा को स्टोर कराने और डेटा को रिट्रीव कराना, डिलीट कराना, अपडेट करने के लिए या डेटा को फैच करने के लिए कोई ऐसा मीडियम या मेथड तो होना चाहिए ना, जिससे कि हम अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशंस कर सकें। इसके लिए हमारे पास आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? एक टाइप का लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल लैंग्वेज में जो है कुछ कमांड्स होते हैं जिसका यूज करके हम अपने डेटाबेस में स्टोर्स डेटा के साथ किसी भी टाइप्स का एक्शंस या ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं हम देखेंगे। इसके 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। आप कई सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म या पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 टाइप्स ही दिखाया जाएगा, बट यहाँ पे 5 टाइप्स होते हैं। ठीक, जिसको हम डिटेल में जाएंगे। ये हमारा इंट्रो पार्ट है। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो नेक्स्ट सेशन में होगा और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि भैया जो हमने एसक्यूएल लैंग्वेज को सीखा है इसको हम यूज कैसे करेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो जो भी कुछ होने वाला है सब एप्लीकेशन लेवल पे होगा। ठीक है, आपको ये नहीं कि भैया एसक्यूएल सीखने के बाद में होगा कि भूल गए, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो हम इसका पूरा यूज करके दिखाएंगे और एक प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे जिसमें जितने भी कमांड्स मैं आपको सिखाऊंगा उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि नहीं भैया आपने जो एसक्यूएल सीखा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका यूज अपने एप्लीकेशन में कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका टाइप्स है 5 टाइप है। पहला है DDL, DML, DCL एंड TCL एंड DQL। तो पहला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है DDL। DDL का मतलब होता है डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। तो जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें हम स्पेसिफिक टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमको अगर स्टूडेंट्स का कुछ डाटा को स्टोर करा के रखना है हमारे डेटाबेस में, तो हम वहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट का नाम का टेबल बना के रख सकते हैं। तो DDL का मतलब ये होता है डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। दैट मीन्स हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर या तो स्कीमा को कैसे डिफाइन करेंगे या अपने कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसका जो यूज है DDL का यही होता है कि भैया हम जो हमारा टेबल है उसका स्ट्रक्चर या स्कीमा कैसा होगा। ठीक है, इसमें कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे कि इसके 4 कमांड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स भी है और मेनली यही होता ही है एप्लीकेशन में, यही सब कमांड्स का यूज होता है। तो पहला जो इसका कमांड्स है क्रिएट कमांड्स का यूज करके हम अपने डेटाबेस में किसी भी टाइप्स का टेबल बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल्स, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट का मतलब ही होता है कि डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करना। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा टेबल बना देते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है, बाद में हमें लगता है कि नहीं भैया इसका जो स्ट्रक्चर्स है, डाटा है, उसको हमको डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। तो वहाँ पे हमारे पास आता है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल का मतलब ये होता है कि जो हमारा डेटाबेस में टेबल है उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब कि पूरा उसकी स्ट्रक्चर सहित जो डाटा है उसका डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कई कई बार ऐसा होता है कि जब हम टेबल बना लेते हैं लगता है कि नहीं भैया इसमें कुछ एक्स्ट्रा रो एंड कॉलम और ऐड कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास आता है DDL में एल्टर कमांड्स। एल्टर्स के थ्रू, क्या एल्टर का मतलब आप समझिएगा मॉडिफिकेशंस। अगर हमें अपने स्ट्रक्चर्स या टेबल्स के स्ट्रक्चर्स में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो वहाँ पे DDL जो हमारा है एल्टर्स कमांड्स प्रोवाइड करता है। एल्टर कमांड्स के थ्रू हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ट्रंकेट। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कई टाइम दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स हैं वो ड्रॉप एंड ट्रंकेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ड्रॉप एंड ट्रंकेट है क्या, दोनों एक ही है क्या। एक सभी लोग सोच लेते हैं कि नहीं दोनों एक ही है, बट दोनों अलग है, डिफरेंस होता है इसमें। ड्रॉप का मतलब होता है कि अगर हमें अपने टेबल का स्ट्रक्चर और डाटा दोनों डिलीट करना है तो हमें वहाँ पे ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, क्या है कि जो ड्रॉप होता है पूरा टेबल का अस्तित्व ही ख़त्म कर देता है कि ऐसा भैया डेटाबेस में ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि ट्रंकेट का काम क्या होता है कि ये सिर्फ रोज़ को डिलीट करता है, ना कि टेबल के स्ट्रक्चर को। और जो हमारा डेटाबेस में टेबल है वो पड़ा रहता है, बस
डिफरेंस क्या होता है, जब हम ट्रंकेट कमांड चलाते हैं तो उस डेटाबेस के टेबल में टेबल नहीं डिलीट होता है, जबकि उसमें के सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, टेबल डिलीट नहीं होता है, हम चाहे बाद में उसमें उस टेबल के अंदर फिर से डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, बट ड्रॉप में ऐसा नहीं होता है, उसमें पूरा पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है। तो एसक्यूएल का जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है डीएमएल, और डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। जैसे कि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया कि नहीं भैया, ये रो का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है, ये एज का कॉलम है, और एक हमारा मार्क्स का कॉलम है, इसमें ये चीज़ें स्टोर होंगी। तो स्टोर कैसे होंगी, उसके लिए हमारे कमांड्स आते हैं डीएमएल में। इंसर्ट कमांड, इंसर्ट कमांड का यूज होता है कि जब हमें अपने टेबल्स में डेटा को स्टोर करा के रखना है तो वहाँ पे हम इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम गलत डेटा को स्टोर करा देते हैं अपने टेबल में, तो हमें लगता है कि नहीं भैया इसको अपडेट कर देना चाहिए। तो अपडेट करने के लिए डीएमएल अपडेट कमांड प्रोवाइड्स करता है, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। बट अगर हमें लगे कि नहीं भैया जो अपडेट किया है या जो डेटा को इंसर्ट किया है इसका कोई यूज नहीं है, सब बेकार है और इसको टेबल में नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए हमारा जो डीएमएल है डिलीट कमांड्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू जो डेटा है हमारा उसको हम डिलीट कर सकते हैं टेबल से। ठीक है, जो इसका तीसरा टाइप है इसका नाम है डीसीएल, और डीसीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब समझिए कि जो हमारा डेटा है डेटाबेस में उसको हमको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए यूज हम करते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये मेनली वहाँ पे उस एप्लीकेशन में यूज होता है जहाँ पे हम कुछ पैसों का लेन देन करें, वहाँ पे हमारा जैसे कि डेटाबेस में जैसे कि किसी भी डेटा को अगर हमको एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, डीसीएल जो लैंग्वेज है, अगर हमको डेटा यूजर को डेटाबेस को एक्सेस करना है उसके लिए ग्रांट कमांड्स आता है, मतलब कि ये परमिशन देता है कि नहीं भैया आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी डेटा डिलीट कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है डीसीएल का काम। ठीक है, और रिवोक क्या होता है, ये परमिशन अलाउ करता है यूजर को, नहीं भैया आप अब डेटाबेस को एक्सेस करिए और डेटाबेस के साथ कुछ भी करिए, ये काम होता है डीसीएल का। अगला जो इसका टाइप है इसका नाम है टीसीएल। टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसका मतलब टाइप्स हैं उसके फुल फॉर्म या उसके पूरे मतलब फुल फॉर्म को देख के आप समझ सकते हैं कि नहीं भैया ये जो टाइप है कौन सा काम करेगा और किस लिए यूज होता है। तो जैसा कि आप देख के पता लगा सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब होता है कि अपने जो जो हमारा डाटा है, जो ट्रांजेक्ट हो रहा है डाटा, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज होता है, जैसे कि पेटीएम और फ़ोनपे सभी लोग यूज करते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि टीसीएल जो कमांड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉमिट्स का एक इसका कमांड है। इसका काम क्या होता है, जब भी हम पेटीएम में आप देखे होंगे कि जब हम कोई भी पैसा का लेन देन करते हैं तो एक हिस्ट्री बन के स्टोर हो जाता है। तो कैसे स्टोर होता है कि नहीं भैया हमने इतना पैसा इतने तारीख को ट्रांजेक्ट किया है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो एक कॉमिट्स क्या होता है उसको स्टोर करके रख लेता है। और रोलबैक का एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट कई दफ़ा क्या होता है कि रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर वापस कर देते हैं। जब हम वापस कर देते हैं जो हमारा पैसा है हमारे अकाउंट में फिर से रिफ़ंड कर दिया जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के, या ई कॉमर्स बिजनेस जो होता है जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजॉन क्या है, हमारा पैसा वापस कर देता है। और वापस कैसे होता है, रोलबैक्स फीचर जो है इसी के थ्रू, और जो कि टीसीएल के अंदर आता है। ठीक, और सेव पॉइंट क्या होता है, सेव पॉइंट क्या होता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं उसको एक हिस्ट्री के रूप में मतलब सेव करके रख लेता है कि नहीं भैया हमने इस तारीख को इस दिन को हमारा इतना डाटा मतलब इतना पैसा मतलब ट्रांजेक्ट हुआ है, ताकि हम फर्दर फ्यूचर में अगर हमको देखना पड़े कि नहीं भैया हमने कितना पैसा ट्रांजेक्ट किया है तो उसको हम सेव पॉइंट के थ्रू जाके देख सकते हैं। और इसका जो 5वां टाइप है जो कि लास्ट टाइप है इसका डीक्यूएल का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें एक ही कमांड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इस कमांड का यूज हम वहाँ पे करते हैं जैसे कि मैंने डेटाबेस में टेबल बना के रख दिया है, अब हम चाहते हैं कि टेबल में कितने डाटा स्टोर हैं, कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, अगर हमको सबको एक साथ अगर हमको देखना है, ठीक है, सारे डाटा को जो टेबल में स्टोर अगर एक साथ देखना है तो वहाँ पे हम सेलेक्ट कमांड चला के अपने सारे डाटा को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो 5 टाइप्स हैं उनका फुल फॉर्म लिख के रखा है।
उसको देखते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम बोल रहे थे DDL, और DML को हम लोग क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड DCL को क्या बोल रहे थे, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड TCL जो था इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एंड DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज। सो ये हमारा क्या था, थ्योरी पार्ट था। और जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। उसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि नहीं भैया SQL होता क्या है और इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।